रियल टाइम पीसीआर का मतलब ये होता है कि हम रियल टाइम में जीन का एक्सप्रेशन चेक कर रहे हैं, जीन का जितनी कॉपी बन रही है ना, तो फौरन कंप्यूटर उसको रीड कर रहा है और कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर हमें शो कर रहा है। ठीक है, उसे कहते हैं रियल टाइम। और इसको हम रियल टाइम क्वांटिटेटिव पीसीआर भी कहते हैं। क्वांटिटेटिव का मतलब है जिसके अंदर हमें क्वांटिटी भी पता लग रही है, जिसके अंदर हमें। अच्छा, अब बच्चों ये बताओ कि अगर शुरू में एक कॉपी है तो एक साइकिल पीसीआर के बाद कितनी कॉपी बन जाएगी? पीसीआर क्या होता है? पीसीआर क्या होता है? पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। हर अगर एक डीएनए की कॉपी है तो एक साइकिल के बाद दो कॉपीज बन जाएंगी, ऐसा ही है। एक एक साइकिल के बाद, पर ये डीएनए है ना, हमने प्राइमर डिजाइन किया, एक फॉरवर्ड है एक रिवर्स है। ये फॉरवर्ड इसको पहले 95 पे लेके गए, फिर 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे लेकर आए। 95 पे क्या करता है? डीनेचुरेशन। क्या कहता है? अनजिप हो जाता है, भी उसका जो जिप है वो अनजिप हो जाती है। ठीक, फिर उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, वो ब्रेक हो जाते हैं। फिर ये क्या होता है? फिर उसके साथ हम प्राइमर डिजाइन, प्राइमर उसके साथ अनील होते हैं, उस अनील ही कहते हैं। क्या कहते हैं? अनील का मतलब है जुड़ना। प्राइमर इसके साथ 50 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर प्राइमर उसके साथ जुड़ जाते हैं। फिर हम उसका टेम्परेचर कर देते हैं 72 डिग्री सेंटीग्रेड। 72 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर ये प्राइमर्स फिर आगे एक्सटेंड होते हैं, तो एक से दो कॉपी जीन की बन जाती है। फिर इसको 95 पे ले जाते हैं, फिर ये दोनों अलग हो जाते हैं। फिर उसके अंदर अनिलिंग पे प्राइमर जाते हैं, बाइंड करते हैं। फिर इसका 72 पे लेके जाते हैं, तो फिर दो साइकिल के बाद कितनी कॉपीज हो गई? चार। तीन साइकिल के बाद ऐसा ही है, हर एक साइकिल के बाद मल्टीप्लाई हो रहा है। ऐसे ही है कि हर एक कॉपी के हर साइकिल जब कंप्लीट हो जाता है, फर्ज किया तो उस टाइम हमारे पास ये पहला साइकिल है, दूसरे साइकिल के बाद चार हो गई, तीसरे साइकिल के बाद, चौथे साइकिल के बाद 16। अच्छा, अब नॉर्मल पीसीआर और इस पीसीआर में फर्क क्या है? नॉर्मल पीसीआर या क्वांटिटेटिव पीसीआर, जिसको हम रियल टाइम पीसीआर कहते हैं, इसमें मैंने कहा था कि हम डिटेक्ट कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं? क्वांटिफाई कर रहे होते हैं। क्वांटिफाई का मतलब क्वांटिटी मालूम हो रही होती है, जितनी कॉपीज हो रही हैं। अगर एक से दो बनी है तो हमें पता चल जाएगा दो कॉपीज बन गई है। दो से चार बनी है तो कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा इस टाइम चार कॉपीज बन गई है, दो साइकिल भी आ जाएंगे। फिर तीसरा साइकिल के बाद आठ कॉपीज है, अगर आठ बन रही है तो वो शो कर देगा। लेकिन वो कैसे पता चलेगा कि आठ बनी है? क्वेश्चन ये है कि उसको कैसे पता चलेगा, ये क्वेश्चन है ना। कैसे? नॉर्मल पीसीआर के अंदर तो ज़ाहिर हम उसके साथ कंप्यूटर अटैच नहीं होता, फाइनली रिजल्ट आता है तो हमें पता चल जाता है कि पीसीआर के बाद रिजल्ट आया है या नहीं। लेकिन रियल टाइम पीसीआर के अंदर हम क्या करते हैं कि एट द सेम टाइम हम मॉनिटर भी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? समझ आ गई? और उस मॉनिटरिंग को फिर हम क्या कहते हैं कि 16 हो गई ना। ठीक है, 16 के बाद अब क्या होगा? चौथा साइकिल हो जाएगा, पांचवा साइकिल के बाद ये हो जाएंगे 32। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि हम ना पीसीआर का जब रिएक्शन लगाते हैं ना, जो पीसीआर का रिएक्शन होता है उसके अंदर क्या क्या चीजें ऐड करते हैं। जो ट्यूब के अंदर हम केमिकल डालते हैं ना, उसमें पहले तो होता है डीएनए जो हमने आइसोलेट किया होता है, प्लांट का डीएनए हो गया। दूसरा होता है उसके अंदर प्राइमर, फॉरवर्ड प्राइमर, रिवर्स। एक प्राइमर फॉरवर्ड होता है और एक प्राइमर रिवर्स होता है। तीसरी चीज होती है उसके अंदर, इसको कॉपी कौन बनाता है डीएनए की? डीएनए पॉलीमरेज। साथ में हम इसके अंदर टैग डीएनए पॉलीमरेज डाल देते हैं।
थर्मस एक्वाटिकस, एक बैक्टीरिया है जिससे ये डीएनए पॉलीमरेज आइसोलेट किया गया है। क्यों? क्योंकि ये ऐसा बैक्टीरिया है जो 120 डिग्री सेंटीग्रेड में भी सर्वाइव कर लेता है, क्योंकि इसका जो डीएनए पॉलीमरेज होगा ना, वो हाईली हीट इनसेंसिटिव होगा, सेंसिटिव नहीं होगा। हीट सेंसिटिव होगा तो वो तो डिग्रेड हो जाएगा। हीट टॉलरेंट होगा, वो क्या होगा, क्योंकि 95 पे लेके जाना ना हमने, हमारी बॉडी के अंदर तो 95 नहीं होता, होता है हमारी बॉडी के अंदर 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है ना हमारा। अगर 95 वो फारेनहाइट होता है, ठीक है, 98 फारेनहाइट, 95 डिग्री सेंटीग्रेड हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है, कभी भी नहीं होता। अगर हम, तो हमारे डीएनए की एप्लीकेशन नेचुरली कैसे होती है, उसके अंदर नेचुरली एंजाइम्स होते हैं हेलिकेज। नेचुरली प्लांट हमारे बॉडी के अंदर क्या होते हैं, हेलिकेज होते हैं, जो डीएनए को सिंगल स्ट्रैंड कर देते हैं। क्या माइटोसिस के दौरान डीएनए की सिंथेसिस नहीं हो रही होती? माइटोसिस के अंदर, प्रोफेज के अंदर, जब हम कहते हैं कि डीएनए की सिंथेसिस हो रही है, 46 क्रोमोसोम 46 और बन रहे होते हैं, बाद में फिर वो दो सेल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, दोनों सेल्स के अंदर 46 क्रोमोसोम आ जाते हैं, वो एक्चुअली डीएनए की कॉपीज बन रही होती हैं। लेकिन उस दौरान भी हेलिकेज होता है, लेकिन वो हेलिकेज कैसे होता है, हेलिकेज एंजाइम के थ्रू। वो 95 पे नहीं लेके जाते, वो कैसे जाते हैं, फिर वो प्राइमर कैसे बनाते हैं, उसके अंदर प्राइमेज एक एंजाइम होता है जो कि प्राइमर सिंथेसाइज करता है। वो अल्लाह ताला ने नेचुरली हमारी बॉडी के अंदर बनाया हुआ है प्राइमेज। अच्छा, फिर वो जोड़ता भी है, फिर वो पॉलीमेरेज काम भी करता है। ये वो हमारे पॉलीमरेजेस हैं जो उस टेम्परेचर पे काम करते हैं। लेकिन जब हमने आर्टिफिशियली वो काम करना था, तो हमें ये सारे एंजाइम अलग अलग चाहिए थे, तो खर्चा ज्यादा था, तो क्या था। और फिर एक, पहले एक एंजाइम डालना, फिर वो उसको प्यूरिफाई करना, फिर दूसरा, तो ये एंजाइम इकट्ठे काम नहीं करते एक रिएक्शन के अंदर। तो इसलिए इन्होंने सोचा यार हमें एंजाइम सिर्फ एक ही डालना पड़े, डीएनए पॉलीमरेज, जिसने कॉपी बनानी है, बाकियों के लिए हम कुछ और कर लें। जो जो कैरी मोलस था, बड़ा सियाना था, उसने उनमें लाता है उन्हें वो अल्लाह ताला की आयत छोड़ी होंगी जिसमें अकल वालों के लिए, वो सुन ली होगी कहीं से, और वो बंदा काम कर रहा था, तो उसने ये सोचा कि ऐसा ना कर लिया जाए। उसने 3 टब लिए, एक का 95 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर किया, एक का 50 किया, एक का 72 किया। उसने ये काम किया तो पीसीआर आ गया। और लेकिन उसको बेचारे को 3 घंटे वो लगातार 1 मिनट के लिए इधर आता था, फिर मेरे 1 मिनट के बाद उसको काम ही करता था, घूमता ही। उसके बाद में जब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वालों के पास गए, तो कहते हैं हमको इतना दे साइकिल बना दे जेड़ा खुद ही टेम्परेचर 1 मिनट बाद 95 हो जाए, 1 मिनट बाद 72 हो जाए, और 1 मिनट बाद वो सारा इतना करता है। तो वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, अगर हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बायोलॉजी वाले ना जाते इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के पास, तो असी वो बायोलॉजी वाले ने वही निकम्मे रहना। उसके अंदर इनोवेशन आई, अब बायो टेक्नोलॉजी आ गई, बायो टेक्नोलॉजी और बायोलॉजी का मिक्सचर हुआ, इसको कहते हैं, ठीक हो गया। अगर बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी ना मिलती तो सानू पीसीआर भी नहीं डिस्कवर होना सी, सानू आसानियां भी नहीं होनियां सी। ਅਸੀਂ बायोलॉजी वाले हार्टिकल्चर ਅਸੀਂ रहंदे, ओए वो क्यों कर रहा है, क्यों काम कर रहा है, नहीं होना चाहिए, यह नहीं होना चाहिए। समझ आई ना, जितनी नई नई डिवाइस मेरी, इतना मॉडर्न इक्विपमेंट आए, ये टेक्नोलॉजी और बायोलॉजी ने मिला है, उसके अंदर सबसे बड़ा रोल बायोटेक्नोलॉजी का है। इसका है, बायोटेक्नोलॉजी की वजह से आज पूरी दुनिया में अंदर जितनी रेवोल्यूशन हुई है, और डॉक्टर तावरमान कहता है कि बल्कि पूरी दुनिया में ये कहा जाता है कि जो पिछली सदी थी वो आईटी की सदी थी, ये सदी बायोटेक्नोलॉजी की सदी है, क्योंकि जितनी भी नई इनोवेशन आ रही हैं, वो इस टेक्नोलॉजी की वजह से ह्यूमन के अंदर बहुत ज्यादा नई मेडिसिन बन रही हैं, नए सेंसर्स आ रहे हैं। तो अब एआई और बायोटेक्नोलॉजी मिलके जो अगला फ्यूचर जो है ना, वो इस चीज का है, ठीक है ना। रोबोटिक्स आ गए, जो भी है, ये सारी की सारी चीजें। अच्छा, अब ये टेक्नोलॉजी और जब डेवलप हुई, तो फिर इन्होंने कहा यार अभी मजा नहीं आ रहा, अब हमें क्वांटिटी नहीं पता चल रहा, तो ऐसा किया जाए। फिर केमिस्ट्री वालों के पास गए, यार कोई ऐसी चीज दे जो फ्लोरिसेंस करे, क्या करे, डीएनए के साथ बाइंड करे। जब डीएनए के साथ बाइंड करे ना, फिर वो फ्लोरिसेंस करे, क्या करे। लेकिन अगर हम सोल्यूशन के अंदर डाल दें 95 डिग्री सेंटीग्रेड पे, वो जो फ्लोरिसेंस है ना, वो खराब भी ना हो, ज्यादा टेम्परेचर 95 पे जाना है, वो खराब भी ना हो। लेकिन जब सोल्यूशन के अंदर वैसे पड़ी हो ना,
तो फ्लोरिसेंस ना करे। लेकिन जब नई कॉपी बने ना, तो अब वो डीएनए के डबल स्टैंडर्ड डीएनए के साथ इंटरकलेट कर जाए अंदर और फिर फ्लोरिसेंस करे। ये एक इनोवेशन थी। ये क्या थी? अब यहां पर बायोलॉजी मिली, टेक्नोलॉजी मिली, केमिस्ट्री मिली। अच्छा, इसलिए कैरिमोलस वाटर केमिस्ट, कैरिमोलस क्या था? केमिस्ट था। समझ आई? अब उसको नोबेल प्राइज केमिस्ट्री में मिला। उसको नोबेल, डिस्कवरी उसने पीसीआर की, लेकिन उसको नोबेल प्राइज। ये आप देखें ना, भी इस साल भी 3 नोबेल प्राइज मिले हैं और तीनों के अंदर डीएनए प्रोटीन है। जो जिसने माइक्रो आरएनए डिस्कवर किए वो बायोलॉजिस्ट, ठीक है। जिसने प्रोटीन की स्ट्रक्चरल के ऊपर काम किया यूजिंग ये बायोइन्फॉर्मेटिक्स टूल, वो केमिस्ट था, उसको नोबेल प्राइज मिला। फिर डीएनए की मॉडलिंग के ऊपर काम किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू, उस बंदे को फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिला। लेकिन तीनों के अंदर टेक्नोलॉजी मिक्सचर था। ये नहीं था कि एक ही बंदा, एक ही टेक्नोलॉजी का बंदा था, और उसको जो डिफरेंट एरिया के लोग मिलके जो काम किया है ना, उन्हीं को वही इस साल तीनों नोबेल प्राइज बायोइन्फॉर्मेटिक्स को मिले हैं। उस तीनों के अंदर बायोइन्फॉर्मेटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है, ठीक है। ये तीनों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बायोइन्फॉर्मेटिक्स और ये सारी चीजें आपस में, ठीक है, हो गया। और अच्छा, बायो नोबेल प्राइज इसको मिलता है, उसकी शर्त होती है कि एक टेक्नोलॉजी डेवलप हो और 5 6 7 सालों में ना, या 8 10 सालों में वो टेक्नोलॉजी दुनिया पे छा जाए और दुनिया की हर लैब के अंदर उस टेक्नोलॉजी पे काम हो रहा हो। ये नहीं है कि कोई एक मैं टेक्नोलॉजी डेवलप की थी अगले दिन ही पुश हो गई, उसको नोबेल प्राइज नहीं मिलेगा। समझ आई? नोबेल प्राइज के लिए शराइत है कि वो टेक्नोलॉजी किसी बंदे ने डिस्कवर की, उसी टाइम भी उसको नोबेल प्राइज देते। उसको 10 साल इंतजार करते हैं, 20 साल इंतजार करते हैं, फिर जाकर। अब ये देखो ना, इसको लास्कर अवार्ड कब मिला? 1995 में जाके। इसने डिस्कवरी कहाँ की थी? कोई भी टेक्नोलॉजी डेवलप होने के उसके 15 20 साल बाद उसको नोबेल प्राइज मिलता है। उससे टेक्नोलॉजी दुनिया के हर लैब के अंदर चली जाए। अब जो माइक्रो आरएनए की टेक्नोलॉजी है, ये अब दुनिया में हो रही है काम। मेरी पीएचडी भी माइक्रो आरएनए के ऊपर है, और ये अब टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में, लोग इसके ऊपर जिनोम एडिटिंग, इसकी जो है ना फ्यूचर है, ठीक है। और इसी के ऊपर ही ये सारा काम चल रहा है, ठीक है। अच्छा, अब ये है कि अब हमारे पास अब टेक्नोलॉजी केमिस्ट्री क्या है? साइबर ग्रीन क्या है? ये एक ऐसी डाई थी या ऐसी कलरफुल ग्रीन लाइट देती थी ये, जब डीएनए के अंदर इंटरकलेट होती है। ये भी हमने ऐड कर दी। जब भी नया डीएनए बनेगा, साइबर ग्रीन उसके अंदर ऐड कर देगी और वो फ्लोरिसेंस देगी। हमारे रियल टाइम पीसीआर मशीन के ऊपर कैमरा लगा होता है, वो उस फ्लोरिसेंस को डिटेक्ट करता है, फिर वो काउंटिंग कर लेता है। फर्स्ट क्या कहता है कि इस 2 साइकिल पहले उसकी फ्लोरिसेंस की लाइट इतनी आ रही थी। इंटेंसिटी, लाइट के जो इंटेंसिटी के जो यूनिट है ना, ये उसको मेजर करता है लाइट के इंटेंसिटी के। इट मीन इसके अंदर फिजिक्स वाले भी आ गए, तो लाइट भी आ गई, फोटॉन्स भी आ गए, फिजिक्स भी आ गई, केमिस्ट्री भी आ गई, बायोलॉजी, सारी चीजें मिक्सिंग होने के बाद फिर हमारे पास, जिसको आजकल बायोफिजिक्स कहते हैं, जिसको कहते हैं, ये बायोफिजिक्स की एक शाख है। समझ आ रही है आपको? तो हमारा एक दोस्त था, उसने बीएससी बॉटनी की हुई थी, एमफिल उसने बायोटेक्नोलॉजी में किया, पीएचडी उसकी बायो इलेक्ट्रॉनिक्स में, बायो। अब वो पीएचडी उसकी पता कहां से थी? ग्लासगो यूनिवर्सिटी के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से। बीएससी बॉटनी, एमएस एमफिल उसने निफ्टी से बायोटेक्नोलॉजी में किया, सिकंदर नाम है उसका, मुझे बड़ा अच्छा यार है। फिर वो ग्लासगो चला गया, तो ग्लासगो जाके उसने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बायो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, अब वो दुनिया में माना ताना इंजीनियर है। कॉम्बिनेशन ऑफ उसने ना, अब उसने कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ऐसी डेवलप की हैं जो बायोलॉजिकल मटेरियल को यूज करते हुए एनर्जी पैदा करती है, बिजली पैदा करती है। वाइट सेल्स के पार्टिकल्स, ये वो चीजें, इस तरह का बायो सेंसर्स डेवलप किए हैं उसने। मेरी बात की समझ आ रही है? ये टेक्नोलॉजी है जिनको आपस में मिक्सिंग करके यू कैन डेवलप
लॉट ऑफ न्यू आजकल इनोवेशन का दौर है, पुरानी बातें सारी खत्म हो गई हैं, आजकल है ही। जब आप इन टेक्नोलॉजी को साथ मिला के कुछ है नहीं करेंगे, कोई इनोवेशन नहीं होगी। समझ आ गई? अब ये हमारे पास जब साइबर ग्रीन आया ना, अब हमारे पास क्या क्या चीजें आ गई, डीएनए आ गया, प्राइमर फॉरवर्ड, प्राइमर रिवर्स, डीएनए पॉलीमरेज। अच्छा, अब डीएनए पॉलीमरेज ये एक प्रोटीन है, ये क्या है, एंजाइम में कैसे कन्वर्ट होती है प्रोटीन, क्या होता है, फिर हम इसके अंदर मैग्नीशियम क्लोराइड भी ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं, जो कि इस प्रोटीन को एंजाइम में कन्वर्ट कर देता है। इस प्रोटीन को, समझ आ गई क्यों ऐड करते हैं, दो प्रोटीन एंजाइम के दो पार्ट होते हैं, एक प्रोटीनस पार्ट, एक नॉन प्रोटीनस पार्ट। एक प्रोटीनस पार्ट होता है, एक नॉन प्रोटीनस पार्ट। ये दोनों मिक्स होते हैं और फिर इसके साथ कुछ पानी ऐड कर देते हैं, इसका रिएक्शन बना देते हैं आपको 50 माइक्रोलीटर या 25 माइक्रोलीटर का भी बन जाता है। इट डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ योर पीसीआर रिएक्शन। समझ आई? इसमें नॉर्मली हम डीएनए जो होता है ना, डीएनए हम नॉर्मली 1 माइक्रोलीटर ऐड करते हैं, ठीक है। प्राइमर फॉरवर्ड भी 1 माइक्रोलीटर होता है, प्राइमर रिसर्च भी 1 माइक्रोलीटर, डीएनए पॉलीमरेज हमारा सिर्फ 0.5 माइक्रोलीटर होता है, ठीक है। साइबर ग्रीन इट डिपेंड करती है कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है। अगर 1x है तो 1 माइक्रोलीटर ऐड क्या करेंगे, अगर 0.5x है फिर 2 माइक्रोलीटर ऐड करेंगे, ठीक है। फिर बाकी इसके अंदर 3 माइक्रोलीटर ये ऐड कर देंगे। एक और चीज मिसिंग है इसके अंदर, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन बेसेस जो ऐड होनी है, नाइट्रोजनस बेसेस, वो भी हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं, जिसको हम कहते हैं डीएनडी। क्या कहते हैं उसको, ये भी नॉर्मली 3 माइक्रोलीटर ऐड कर देते हैं और फिर अप टू इसको 25 माइक्रोलीटर पानी डाल देते हैं कि इसका अप टू जो है ना 25 माइक्रोलीटर उसका टोटल वॉल्यूम हो जाए। ये कितने छोटे छोटे माइक्रो लीटर, हमें कितनी इसके छोटे छोटे पाइपेट चाहिए जो कि छोटा छोटा जो लिक्विड है उसको ट्रांसफर कर सके। और उसकी ट्यूब्स भी छोटी छोटी सी होती है, वो इसके लिए स्पेशल ट्यूब्स होती है, स्पेशल वो चीजें होती हैं। आप शौकत खान में जाए ना जहाँ पर रियल टाइम पीसीआर करते हैं, तो वहां आपको मजा आएगा कि यार, मेरी कई स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बीएससी प्लांट पैथोलॉजी इधर की थी, एमफिल उसने बायोटेक्नोलॉजी में किया कैम से, अब चुगताई लैब की पीसीआर की हेड है। अब वो जितने भी टेस्ट होते हैं ना पीसीआर के, उनकी जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट है, अब उनको चाहिए था मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट, तो शी इज द इंचार्ज ऑफ दिस पीसीआर थिंग्स ना, उनकी वो सारी वो मॉनिटरिंग आप कर सकते हैं। रियल टाइम पीसीआर अगर आपको आ जाता है ना, तो आप डायग्नोस्टिक लैब बना सकते हैं और आप ऑथेंटिक है क्योंकि आपके पास लाइसेंस है, डिग्री है, एमफिल अगर आपकी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हो गई है कैंप से, बीएससी ऑनर के बाद आपको उधर एडमिशन मिल जाता है कि आप फोरेंसिक साइंस में जा सकते हैं। फोरेंसिक में भी आप एज ए वो तो जो पंजाब फोरेंसिक अथॉरिटी है, आप वहां पर आपकी जॉब हो सकती है, ठीक है। और ये वो सारी कहानी है जो एमफिल बीएससी ऑनर करने के बाद डायरेक्ट आपको हमारा एक दोस्त था डॉक्टर साजिद हुसैन, उसकी एमएससी बॉटनी में थी, पीएचडी उसकी ह्यूमन मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में थी, एमफिल उसने नीची से किया ह्यूमन मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में, वो पीएचडी के लिए जर्मनी चला गया। अब वहां पर असिस्टेंट प्रोफेसर है एक, माइक्रो ये जो होती है ना माइक्रोस्फेली, एक ग्रुप है उसका वो इंचार्ज है, ह्यूमन जेनेटिक्स के ऊपर काम कर रहा है और बड़ा साइंटिस्ट बनाया है दुनिया का। और कभी वो अमेरिकन सोसाइटी ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स की कॉन्फ्रेंस में जा रहा होता है और उसने कई पीएचडी करवा दी है ह्यूमन मॉलिक्यूलर। बेसिकली ही वाज एमएससी इन एग्रीकल्चर या बॉटनी, या जो एक ही चीज है ना ये सारी, ठीक है, इसमें था। लेकिन वो अलामिया ने उसको डायरेक्शन चेंज करवा दी और नो ही इज डूइंग लॉट ऑफ थिंग्स इन जर्मनी। और उधर एक लैब दा हेड ते वो बड़े बड़े काम करता है। मैनू पता जब वो पहले दिन निजी आया ना, वो मुजफ्फरगढ़ का था, सॉरी मुजफ्फरगढ़ का नहीं बंदा कोई इधर, अच्छा, वो ना सलवार कमीज में आया था और मैनू कहता यार ऐ करके इन्होंने झग्गा चुक के ना, तो वो नहीं जिप में से कुछ चै निकाली, झग्गा कहता हूँ मैं, कहता मेरे तरह मैं भी पेंडू ही हाँ, कोई पेंडू सा,
लेकिन अब माशाल्लाह उसने डिप्टी का ऐसा रंग लगा ना उसको, और वो माशाल्लाह अब भी मैं कहता भी पूरे खानदान ਨੂੰ ਉਹਨੇ ना ਉੱਥੇ भाई बल्ले बल्ले हुई पई है भी बंदा साडा ना कित्थों कित्थे पहुंच गया। ठीक है। और वो इसी ये ह्यूमन मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स के ऊपर ही काम करता रहा वो सारा जिंदगी। अब माशाल्लाह इज डूइंग लॉट ऑफ थिंग इन जर्मनी, और पाकिस्तान आता है कभी कभार, और माशाल्लाह इज डूइंग इट। अब ये समझ आ गई, ये सारे रिएक्शन हमने मिक्सचर बनाना है, उसको एक पीसीआर मशीन के अंदर, रियल टाइम पीसीआर मशीन के अंदर हमने ऐड कर देना है। उसके अंदर हमने साइकिल सेट कर देनी है। क्या कर देनी है? अच्छा, अब हम उसको यहाँ पे समझ आएंगे रियल टाइम पीसीआर मशीन क्या होता है। अब मैं आपको थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन बता दूं, थोड़ा सा अगर हमारे पास, असल में मेरी प्रेजेंटेशन है वो दूसरे कंप्यूटर पे पड़ी है। रियल टाइम पीसीआर, अच्छा रियल टाइम पीसीआर रिएक्शन क्या लिखा हुआ है? रियल टाइम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन is a laboratory technique, is a molecular biology based on polymerase chain reaction. It monitor का मतलब देख रहा होता है हर टाइम इसको, द एम्प्लीफिकेशन ऑफ टारगेट डीएनए मॉलिक्यूल, उसकी जो एम्प्लीफिकेशन हो रही है उसको ये, यही बताया मैंने, ये मॉनिटर कर रहा होता है ड्यूरिंग द पीसीआर इन रियल टाइम, इन एज इट हैपन, एज ये उसको मॉनिटर कर रहा होता है। ठीक है। और नॉट एट स्टैंड लाइक कन्वेंशनल पीसीआर, एज सच हमारे पास ये चीजें आती हैं। अच्छा, इसकी ना मैं एक कोई वीडियो अगर मिल जाए अच्छी सी, ताकि आप लोगों को प्रैक्टिकली कुछ हो जाए। रियल टाइम पीसीआर, ये नाले कुड़ी भी देख लो ना। नेस्ले नहीं तो। अच्छा, अब ना ये जो आरटीपीसीआर है ना, ये दो तरीके से यूज होता है। एक टर्म है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है डीएनए से आरएनए का पता क्या होता है? अगर आरएनए से डीएनए बने, मतलब अगर आपने किसी जीन में एक्सप्रेशन रूट करना होगा ना, पहले हम उसके आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करते हैं। क्या करते हैं? आरएनए को, फिर हम उसके ऊपर पीसीआर लगाते हैं। पीसीआर हमेशा डीएनए के ऊपर लगता है, पीसीआर हमेशा, इसलिए इसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर भी कहते हैं, रियल टाइम पीसीआर भी कहते हैं, और रियल टाइम क्वांटिटेटिव पीसीआर भी कहते हैं। मैनी टर्म्स हैं इसकी, मैनी टर्म्स हैं। समझ आ गई आपको? इसलिए डोंट बी कंफ्यूज विद रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। पुराने जमाने में रियल टाइम पीसीआर डिस्कवर नहीं हुआ था, तभी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर था। लेकिन उसके लिए फिर हमें रियल टाइम में मॉनिटरिंग नहीं होती थी, क्योंकि हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर लगाते थे और जेल पे रन कर चेक कर लेते थे कि हमारा पीसीआर आया है या नहीं। और उसमें भी एटलीस्ट ये कंपैरिजन का पता चल जाता था कि किसी पौधे के किसी खास पार्ट में जीन एक्सप्रेस हुआ है या नहीं। लेकिन वो ट्रेडिशनल मेथड था, उसको क्या कहते हैं? अब है मॉडर्न मेथड आ गई है। रियल टाइम पीसीआर क्या है? मॉडर्न मेथड। ठीक है।
अब कोरोना वायरस जो था ना, वो डीएनए नहीं था, आरएनए था। हम जब ये वो स्वैब करते थे, आप लोगों को करवाया किसी ने कोरोना वायरस का टेस्ट? वो नाक में वो डालते थे, मेरा मुझे एक बार हुआ था, वहां में कैम्प में गया था, तो उन्होंने नाक में वो एक स्वाइप किया था, और वहां से वो कुछ मटीरियल ले लिया था, उसमें से आरएनए आइसोलेट करते हैं। वो क्या करते हैं, फिर उस आरएनए को फिर डीएनए में कन्वर्ट करते हैं, कि लाइक कोरोना वायरस। अच्छा, अब जिन्होंने कोरोना वायरस के दौरान पीसीआर लगाया ना, थोड़े पैसे कमाए उन्होंने। इवन हमारे कई प्लांट साइंसेज के बंदे थे जिनको रियल टाइम पीसीआर आता था ना, उसे सिर्फ प्राइमरी चेंज करने थे ना, आरएनए आइसोलेट करके डीएनए कन्वर्ट करना और प्राइमरी चेंज कर देने बस। तो हमारे कई क्लास वालों ने बड़े पैसे कमाए, उन्होंने अपनी लैब बना ली कोरोना पीसीआर के दौरान। वो कहने वाह, वो सैंपल आ रहे होते थे और लोगों ने बड़े इसके ऊपर पैसे कमाए। ठीक है, पहले आरएनए से हम क्या करते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अब ये कैसे करते हैं, क्वेश्चन ये है कि आरएनए से डीएनए कैसे बनता है। एग्जैक्टली, हमारे पास ना हर आरएनए के एंड के ऊपर ना, ये जो आरएनए होगा ना, दुनिया के तमाम आरएनए के एंड के ऊपर पॉली टेल लगी होती है। क्या लगी होती है? इसके एंड के ऊपर क्या लगा होता है? ए, ये आरएनए है ना, ठीक है। इसके एंड के ऊपर क्या लगा होता है? ए। हम ना एक प्राइमर डिजाइन करते हैं जिसको कहते हैं टी। उसके वो प्राइमर सिर्फ 4 टी होती है, उसके 4 या 5 टी होती है। ठीक है, वो क्या करता है कि इसके साथ बाइंड कर जाते हैं। फिर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एक एंजाइम है जो इस आरएनए को डीएनए में, अब जो कन्वर्ट कर रहा होता है ना, कि अगर यहाँ पर यूरासिल है, इसको तो क्या लगेगा, यूरासिल होता है आरएनए में थायमिन की जगह। ऐसे ही है, आरएनए और डीएनए में फर्क क्या होता है? आरएनए में एटीजीसी होता है, और ऐसा डीएनए में एटीजीसी होता है, और आरएनए में एयूजीसी होता है। थायमिन की जगह क्या होता है? यूरासिल होता है। आपने देखिए यू है तो उसके ऊपर ए लग जाएगा, जी की जगह ए के नीचे डी होता है, जी के नीचे सी होता है। ये ए कौन सा लगेगा? डीएनए वाला, डीऑक्सी वाला, आरएनए वाला नहीं लगेगा। आरएनए की बेसिस और होती है, उसके अंदर ओएच ग्रुप ऐड होता है। ठीक है, और इसलिए ये जब ये इसकी कॉपी बनती है तो ये डीएनए हो जाता है। क्या हो जाता है? डीएनए हो जाता है। फिर हम उसको 95 पे दोबारा क्या करते हैं, डीनेचर करते हैं। फिर हम उसके अंदर ए वाले प्राइमर ऐड कर देते हैं। अब फिर ये क्या करता है कि इसका फिर दोबारा, अब आरएनए सारा डिग्रेड हो जाता है, सिर्फ दोनों किसके बन जाते हैं? डीएनए के ऊपर। फिर इसके ऊपर रियल टाइम पीसीआर लगाते हैं। फिर हम इसके ऊपर एक ही रिएक्शन लगाते हैं, एक से ज्यादा नहीं लगाते। एक ही बार उसको 95 पे लेके जाते हैं, और ताकि एक ही कॉपी बने। बाकी कॉपी हम मॉनिटर कर सकें, बाकी कॉपी हम उसकी रियल टाइम के साथ। अब हमारे पास डीएनए आ गया, और उस डीएनए को फिर हम यूज करते हैं एज ए टेम्पलेट फॉर रियल टाइम पीसीआर, एज ए टेम्पलेट फॉर रियल टाइम पीसीआर। यहां तक कोई बताओ क्या करना है बच्चे? दोबारा सबसे पहले हमने क्या करना है, ठीक है। डीएनए कन्वर्ट करने के बाद क्या करना है, फिर हमने रियल ये रिएक्शन लगाना है, ये नीचे वाला है। उसके लिए पहले कंपनी ना हमें भेजती है फर्स्ट स्टैंड सीडीएनए सिंथेसिस किट, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज किट होती है, वो बाजार से हम खरीद लेते हैं। फिर वो हम आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर डीएनए को एज ए टेम्पलेट यूज करते हैं फॉर रियल टाइम पीसीआर। आइडियली तो ये आपको खुद करना चाहिए, मैं आपको इधर मैं खुद दे दूँ, आपके पास ये चीजें हो, और आपको रियल टाइम पीसीआर मशीन वाले के पास लेकर लेके जाया जाए, या आपकी इधर लैब में हो, और ये काम सारे आप लोग खुद करें। हाँ, वो भी कंपनी हमें भेज देते, बाहर से मिल जाते। लोग इसके ऊपर बड़ा बिजनेस कर रहे हैं। एक और बिजनेस अपॉर्चुनिटी ये है कि लोग एडनिन को बेचते हैं, गुआनिन को बेचते हैं। पाकिस्तान के अंदर कई डिस्ट्रीब्यूटर हैं, एमएससी की हुई है बॉटनी में, जोलॉजी में, एमफिल में, वो इधर
डिस्ट्रीब्यूटर बने हुए हैं। बस बस एक दो में ही मुझे पता है कि थक गए हैं, तो बस मैं भी इसलिए मैं आगे नहीं गया, सिर्फ वीडियो चलाई है, क्योंकि इसका अभी एक और बड़ा अच्छा सेटअप है जो अगला मैंने रियल टाइम पीसीआर का वो अगली में आपको पढ़ाना है। ठीक है, ये ऑलरेडी जो है ना पढ़ाया है, सिर्फ उसी को ही हम इस एक बार ये वीडियो देखनी है उसके बाद करो। तो क्या, ये सीडीएनए जो कम्प्लीमेंट्री डीएनए होती है, वो आरएनए की कम्प्लीमेंट्री कॉपी होती है। नीचे देख रहे हैं ये आरएनए, लेकिन ऊपर हर जगह टी है, थायमीन। ठीक है, इट मींस अब हमारे पास सीडीएनए बन गया, हमारे पास क्या बन गया, कम्प्लीमेंट्री डीएनए बन गया। अब आ गया रियल टाइम, इससे आगे आगे क्या चलेगा, रियल टाइम। कैसे कोरोना टेस्ट के लिए नाक में ये डालते थे, बड़ा दर्द होती थी, चक तो मार देते बैठे लोग। ठीक है, तो ये इस तरह करते थे। ये देखे ना, क्वेश्चन रेज कर रही है, पहले क्या कर रही है, प्रेजेंटेशन बनानी है, पहले क्वेश्चन रेज करो। हाय, हाउ दिस हैपन, फिर उसके आंसर ढूंढो। ठीक है, तो ये एक अच्छा ही अच्छा तरीका है पढ़ाने का भी, टीचिंग का भी। पहले क्वेश्चन रेज करो, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों है, तो फिर हम उसके जब आंसर्स ढूंढते हैं ना, तो वी गॉट इंटरेस्टिंग रिजल्ट। और अच्छी हम लोग करते हैं, कितना है, अपने ज्यादा है। ये देखो ना, ये है कॉपीज ऑफ डीएनए, ये है साइकिल। तो क्या है साइकिल, ये साइकिल है। अभी देखना कि क्या हो रहा है, एक्सपोनेंशियल इंक्रीज हो जाता है फीलिंग को। 100 बिलियन मीनिंग, billions of copies of DNA is produced। देखना कितनी छोटी सी ट्यूब है, और इसके अंदर बिलियंस ऑफ कॉपीज ऑफ डीएनए प्रोड्यूस हो जाती है। ये मैं कल बताऊंगा कि ये ऐसा क्यों है। फिर आगे 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 और इसको फिर हम इसको कैलकुलेशन कैसे करेंगे ना, ये मैं इंशाल्लाह कल आपको बता दूंगा कि हाउ वी कैन कैलकुलेट के कितनी कॉपीज बनी है, और उसके लिए हम इसकी एप्लीकेशन कहाँ करेंगे। ये चीजें हम आपको कल इंशाल्लाह, और